찾게 제대로 해요. नेपालको आयोजना तथा लुम्बिनी विकास कोषको सहयोग कति हाइट मोडल क्यामेरा अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं नेपाल में भारत के माननीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। की तरफ से हार्दिक रूप से स्वागत करना चाहूँगा आज की इस संध्या को। यह शाम काफ़ी पवित्र और पावन है क्योंकि कल भगवान बुद्ध की 2568वीं बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। और जैसा कि शुरू में कहा गया है, भारत और नेपाल के बीच में साझा और शेयर्ड कॉमन कल्चरल हेरिटेज है। भगवान बुद्ध की टीचिंग्स और भगवान बुद्ध का जो मैसेज है वह भी नेपाल और भारत के बीच एक कड़ी है, एक कल्चरल लिंक है। लुम्बिनी की इस पावन धरती पे जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, हम बहुत अपने को फॉर्चुनेट कहेंगे। मैं खासतौर से खुद कि आज ही मौका मिला प्रधानमंत्री जी और नारायणका जी फॉरेन मिनिस्टर की प्रेजेंस में ये कल्चरल इवनिंग हम कर सकें। आप सब ने समय निकाला, आपने व्यस्त होते हुए भी काठमांडू से आकर इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का समय निकाला, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आज की ये संध्या भारत और नेपाल के साझा कल्चरल जो लिंक्स हैं उनका भी एक रूप दर्शाएगी। जो कल्चरल प्रोग्राम आप देखेंगे उसमें भारत के ग्रुप भी हैं और नेपाल के लोग भी हैं, और इनका मुख्य जो इवेंट रहेगा वो भगवान बुद्ध की जो प्रेरणादायक मैसेज है उसके ऊपर बेस किया गया है, क्योंकि कल जो पावन पर्व है उसकी संपूर्ण संध्या में ये इवेंट किया जा रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की शाम पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमारे साथ आज नेपाल और भारत के कुछ प्रतिष्ठित कलाकार हमारे बीच आज उपस्थित हैं। ये प्रस्तुतियाँ न केवल हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके संदेशों को भी जीवंत करेंगे। मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि हिंदुस्तानी शैली की जानी मानी गायिका डॉक्टर सुभद्रा देसाई जी आज के शुभ अवसर पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए विशेष रूप से भारत से लुम्बिनी आई हैं। डॉक्टर सुभद्रा देसाई, मैं अनुरोध करूंगा आपसे कृपया मंच पर आ जाएं। आपके साथ संगत करने वाले कलाकारों को मैं बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्री शंभुनाथ चैटर्जी और श्री चेतन निगम जी।
देवो भव की भावना से सभी Right Honorable Prime Minister of Nepal, Samdech Prasanji, Honorable Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Government of Nepal, Mr. Narayan Kaji Shrestha, Honorable Minister of Tourism, Culture and Civil Aviation, Mr. S. Bahadur Tamam ji, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जो बहादुर मेहरा जी, लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के उप प्रेसिडेंट Chair of this special event, His Excellency Mr. Naveen Srivastav, Ambassador of India to Nepal, Honorable Deputy Prime Minister, Honorable Minister, Honorable Chief Minister and Minister of Lumbini Province, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of the Provincial Assembly, Vice Chairman of the Lumbini Development Trust, Government officials, distinguished guests, artists, friends from media, ladies and gentlemen. I really feel honored to be here today at this beautiful painting exhibition and a lively cultural evening jointly organized by the Embassy of India, Lumbini Development Trust, the Indian Council for Cultural Relations and the BP Koirala India-Nepal Foundation on the auspicious occasion of the Buddha Jayanti here in Lumbini, the birthplace of Lord Buddha and a old heritage site. Coming to Lumbini has always been a distinct pleasure for me, and more so when it coincides with auspicious occasions such as the one that we are observing tomorrow as Buddha Jayanti. This place has immense historical and cultural significance for us and for the entire humanity as a center of world peace. Many important events have been hosted in this place, and every time we assembled here, we had sent a message for peace, message for harmony and understanding in the world. The government of Nepal has time and again expressed its commitment to develop Lumbini in such a way that matches its unique place as a religious, cultural, historical site as well as the fountain of Buddhism and also a center of learning and intellectual pursuit. Against this backdrop, hosting this cultural event is a thoughtful decision. I would therefore like to extend my sincere thanks to the organizer for their tireless effort in bringing together such a splendid showcase of our cultural heritage. I must also express my admiration for the talented artists who have displayed their creative performance to enliven the evening and captured our utmost attention. We were excited to watch the various expression of their talents earlier today. About our distinguished artists, I would like to say that your creativity and passion has been truly inspiring. We recognize with deep appreciation your important role in preserving and enriching our cultural heritage. Cultural events such as this is sure to play a pivotal role in promoting cultural ties and strengthening bonds of friendship and cooperation between our two countries and between our two peoples. In the context of Nepal-India relation, cultural dimension occupies a special place as it has closely bound our two peoples from the time immemorial. Our cultural heritage is not just a source of pride, it is a treasure trove of wisdom, values and tradition that enrich our lives and shape our identity. Mutual understanding, trust, respect and cooperation built on this solid foundation define our age-old multi-dimensional relationship that is buttressed further by the geographical proximity and growing cross-sectoral and multiple engagement at different layers. The government of Nepal is fully committed
to further strengthening Nepal-India ties in accordance with the aspiration of our people and also taking into account the changing realities and opportunities that are available for meaningful partnership in a number of areas. While are assembled in this sacred place, let me emphasize that Buddha's eternal message of non-violence, compassion, and inner peace has become more relevant than before in today's world, which is marred by conflict, polarization, and divisions, and where peace still remains a distant dream. I am sure that faithful pursuit of Buddha's teaching will help resolve dispute and foster harmony among individual communities and nation at large. In conclusion, let us cherish and celebrate the rich tapestry of cultures that makes up our world. May events like this continue to inspire us, uplift our spirits, and remind us of the beauty and diversity that surround us. Let the teaching of Buddha prevail all over the world to ensure peace and to ensure harmony. Thank you. Thank you very much. अब हम सम्मानित